अच्छा जी, तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ग्रेडियंट पढ़ा, ग्रेडियंट हम एक खास रेशो में अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम कोई खास कलर एक खास पॉइंट पर हो, ना उससे बाहर हो, ना उससे ज्यादा हो, ना उससे कम हो, ना उससे आगे जाए और ना उससे पीछे हो, यानी कि हम एक दूसरे कलर को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो वो हम किस तरह करेंगे ये देखिएगा। ये कुछ मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशंस बना कर रखी हुई हैं। देखने में तो बाजार ये छोटे से फ्रूट्स हैं, बट अगर आप गौर से इसको देखें तो इसमें यहाँ पर एक येलो कलर है और एक खास पॉइंट पर है, ना उस पॉइंट से बाहर है, ना उस पॉइंट से अंदर है, ना उससे आगे जा रहा है। ठीक है, मैंने उस कलर को एक खास पॉइंट पर, इसी तरह यहाँ पर येलो में ये ग्रीन कलर, और आप जरा इसकी एजेस देखिए। ठीक है, इसी तरह इसकी भी एजेस को थोड़ा सा डार्क मैंने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी हल्का सा एक डार्क शेड है, इसी तरह इस लीफ के अंदर, इस स्टेम के अंदर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पूरे का पूरा जो इसकी जो है आउटर लाइन, ये एक खास कलर दी हुई है। अब कुछ स्टूडेंट आके कहेंगे जी हम अगर इस तरह स्ट्रोक अप्लाई कर दें, तो नहीं जी, स्ट्रोक अप्लाई करने से ये वाली चीज नहीं आएगी। देखिए, स्ट्रोक आती है एक आउटलाइन डिफरेंट तरह की। ठीक है, एक डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट आउटलाइन होती है, बट ये कलर बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ है, और एक मतलब जैसे स्केल से लगाई हुई लाइन नहीं है। थोड़ा सा पता चल रहा है कि इस कलर को, कलर जैसे हम पेंसिल से कलर कर रहे होते हैं ना, तो एक खास अमाउंट में कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये उस तरह का शेड है। अगर हमने इस तरह कुछ रिस्ट्रिक्शंस देनी हो, इस तरह कलर्स अप्लाई करने हो, तो वो हम किस तरह करते हैं? वो हम करते हैं जनाब हमारे मैश टूल के साथ। लेट से अगर मैं कलर ले लेती हूँ थोड़ा सा रेड ही, ब्राइट कलर इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियरली बता सकूं। चलें येलो ले लेते हैं। अब यहाँ पर है जी हमारे पास मैश टूल, शॉर्ट की इसकी यू है। जैसे ही मैंने मैश टूल लिया तो देखें मेरे जनाब, ये मैं जैसे ही किसी शेप से बाहर गई हूँ तो एरो के साथ एक आगे की, नहीं जी वर्किंग नहीं करेगा। शेप के अंदर आई हूँ तो देखें एक छोटी सी ग्रिड बनी हुई आ रही है, मेरे एरो के साथ प्लस साइन है और ग्रिड है। अब मैं बिल्कुल सेंटर में, जब भी आप लोगों ने मैश टूल लेना है तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग उस पिक्चर के या उस शेप के सेंटर में क्लिक करें। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो ये देखें, ये मेरे पास ग्रिड आ गई, बिल्कुल उसी तरह की जैसे कि मेरे माउस मेरे कर्सर के साथ मुझे नजर आ रही है। अब ये ग्रिड क्या कर रही है? ये ग्रिड बेसिकली जो दूसरा कलर है उसके फैलाव को कंट्रोल करेगी। ज्यूम कीजिए, मैं यहाँ पर कलर पैनल ओपन कर लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, अब एज्यूम कीजिए मुझे ये जो यहाँ सेंटर में कलर चाहिए, ठीक है, या मुझे इस पॉइंट पर कलर चाहिए। ये देखिए, ये हैंडल्स हैं। अब ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि जहां पे हैंडल्स होंगे और एंकर पॉइंट्स होंगे, वहां पर कौन सा टूल वर्किंग करता है? जरा जल्दी से बताइएगा। जहां हैंडल्स हो और एंकर पॉइंट्स हो, वहां पे हम किस टूल से अपनी सारी की सारी चीजें फिर कंट्रोल करते हैं? पेन? नो, पेन से भी करते हैं, लेकिन एक खास एक टूल है जो सिर्फ एंकर पॉइंट्स के लिए ही है। जल्दी से बताइए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अदीबा, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये देखें, अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मेरा थोड़ा सा कोई ग्रीन कलर हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मैश टूल। अच्छा, ये थोड़ी सी ना मेरी फाइल हैवी हुई हुई है, उसकी रीजन पता है क्या है? उसकी रीजन है जनाब, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी, चलें अभी मैं आपको यहाँ वाला सेंटर ही बता रही हूँ ये। ठीक है, अब अगर मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर कोई कलर आए तो मैं क्या करूंगी? ये मेरा ग्रे स्केल ऑन हो गया, मैं आरजीबी करूंगी और ये देखें आ जाओ भाई। सो इट हैपेंस, जब आपकी फाइल हैवी हो तो इट हैपेंस। मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। मैं इसको एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रही हूँ और वहां पे आप लोगों को करके दिखाती हूँ। क्योंकि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना एप्पल, और इसकी वजह से हैवी है। चलें, यहाँ पर है हमारे पास डॉक्यूमेंट, ये देखिए। अब यहाँ पर आकर ये देखिए, ये मैंने एक शेप ले ली, उसी तरह इसमें हम येलो कलर डाल देते हैं और ग्रिड टूल, मैश टूल। ठीक है, यहाँ पर आकर मैश टूल से मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया जी हमारा कौन सा पॉइंट, हमारे जो है एंकर पॉइंट्स आ गए। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से ये देखें कलर।
ठीक है, अब ये बेसिकली अभी सेंटर वाला मेरा पॉइंट सिलेक्टेड था इसलिए। अब अगर मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूं और ये वाला पॉइंट लूं, ठीक है, और अब देखिए, तो कल मुझे ना एक स्टूडेंट और भी कह रहे थे कि मैम मेरा जो है ना ये वाला काम नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर एज पर देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखें, यहां तक तो वही कहानी है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी कि जी हमने अगर सेंटर में कलर देना हो या हमने एजेस पे कलर देना हो तो ये तो सेम लाइक ग्रेडियंट है। बट मैं ये बात कर रही थी कि व्हाट इफ अगर हमने एक खास पॉइंट पर देना है और उसके बाहर ना वो कलर जाए, ना उससे मतलब जितना वो एरिया सिलेक्टेड है बेसिकली उतने एरिया में ही वो कलर रहे, तो हम क्या करेंगे, हम जनाब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लगाऊंगी इधर, ठीक है। अच्छा, ये जब हम मैश टूल लेते हैं, अगर हम वर्टिकल लाइन पर आकर क्लिक करें तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड बनेगा, हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल बनेगा। मैं भी आपको बताती हूँ, ये देखिए ये वर्टिकल ग्रिड है, मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल ग्रिड आया, यहाँ पर भी क्लिक किया हॉरिजॉन्टल ग्रिड आया, यहाँ पर आकर क्लिक किया हॉरिजॉन्टल पे तो अब वर्टिकल ग्रिड आएगा, ये देखिएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास ग्रिड बन गया पूरा। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से अब ये वाला पॉइंट ले रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें जो कलर है वो एक खास यहीं तक हो, यानी कि इस कलर से इधर तक जाए लेकिन इस पॉइंट से बाहर ना जाए। तो मैं क्या करूंगी, ये देखें जनाब, मैं यहाँ पर आती हूँ और लेट से मैं इसको कलर हम ग्रीन दे देते हैं। तो ये देखें अब क्या हुआ है कि इधर से भी बाहर नहीं जा रहा है, इधर से तो ऑब्वियसली बाहर जाना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी बस एक खास हद पर आकर वो रुक गया। अगर मुझे इसको मजीद डिफाइन करना है तो मैं मजीद ग्रिड्स बनाती जाऊंगी, ये कलर मजीद छोटा होता जाएगा। और अगर मुझे सेम कलर इधर भी देना है तो नो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करूंगी, आई ड्रॉपर लूंगी और ये देखिए, ठीक है। बट अगर मुझे मजीद 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 इसको डिफाइन करना है तो मैं मजीद इस पे जो है ग्रिड्स बनाती जाऊंगी, ये देखिएगा, सेंटर वाले पर रहकर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगी तो वर्टिकल, ठीक है, और यहाँ पर आकर भी सेम। अब ये जो लास्ट मेरा कलर चूजन था वही आ रहा है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं ये ले रही हूँ और आई ड्रॉपर से मैं ये वाला येलो ले लेती हूँ। एंड इसी तरह क्योंकि लास्ट चूजन जो मेरा कलर था सेम वही आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर कलर कोई और आए, यानी कि यही वाला ग्रीन हो लेकिन इससे लाइटर हो, तो पहले मैं ये वाला ग्रीन लूंगी, इधर से इसको डबल क्लिक करूंगी और थोड़ा सा लाइट कर दूंगी, ये देखिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ आप बड़े ही आसानी के साथ इस तरह से ग्रिड्स बना के अपने कलर की जो उसकी स्मूथनेस है, उसका फैलाव है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपने इसके आउटर को जैसे मैंने ऊपर किया था थोड़ा डार्क देना है तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए और एक साथ ही, हमें पता है कि हम एक साथ काफी सारे एंकर पॉइंट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं हमें थोड़ा सा डार्कर कलर ताकि विजिबल हो क्लियरली, थोड़ा सा ऑरेंज शेड में, येलो के ऑरेंज में रहते हैं भाई हम, ओके। तो ये देखें ये सारा यहाँ पर आ गया। इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं फिर से ये वाले पॉइंट्स ले रही हूँ और अब मैं बार बार कलर्स नहीं बनाऊंगी, मैं यहाँ पर आकर ये वाला कलर जो अभी मैंने डार्क लिया ये देखें यहाँ पर आ गया। सो इस तरह से बेसिकली हम मैश टूल और जो है हमारा ग्रेडियंट उसकी हेल्प से बेसिकली हम कलर्स को मोर देन वन कलर हम लेते हैं और फिर उनको डील करते हैं। अब ये आप लोगों ने सेंसिबली इसको जज करना है कि कहाँ पर आपको ग्रेडियंट चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि ये जो हमारा ग्रेडियंट है ये बेसिकली हम चूज करते हैं या यूज करते हैं हमारी बैकग्राउंड्स के लिए। आपने देखा होगा बैकग्राउंड्स जो होती है हमारी जितनी भी सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, ठीक है, उसमें बैकग्राउंड जो है वो एक कलर नहीं होता। हम यूजुअली 99.99% जो बैकग्राउंड है पोस्ट की या हमारी एप्स की वो हम उसमें ग्रेडियंट्स डाल रहे होते हैं जब हम इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है किड्स इलस्ट्रेशंस या डिफरेंट अगर लाइंस की तरफ जाते हैं गेमिंग्स की तरफ, वहां पर बेसिकली हम जो है मैश टूल को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैश टूल सिर्फ यही काम नहीं करता, मैश टूल जनाब आप इसके साथ शेप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए ये सारे एंकर्स बन गए हैं। अब आप इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। सो दैट इज हाउ आप एंकर पॉइंट से मतलब मैश टूल से आप डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको कलर्स के लिए ही चूज करते करेंगे। एक यहाँ पर टिप छोटी सी दे दूं कि कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पॉइंट्स लगाइए, जितना आपको पता हो तो उतने ही पॉइंट्स लगाइएगा, क्योंकि वही वाली बात जो मैंने आप लोगों के साथ की थी
जब हम लोग कैलीग्राफी कर रहे थे, पेन टूल के साथ ट्रेसिंग कर रहे थे कि मेक श्योर कीजिएगा कि कम से कम एंकर पॉइंट्स में वर्किंग किया करें, क्योंकि जब बहुत सारे एंकर पॉइंट्स होते हैं तो बहुत सारे हैंडल्स होते हैं, जब बहुत सारे हैंडल्स और एंकर पॉइंट्स होते हैं तो खिचड़ी पकने का इम्कान भी ज्यादा होता है। ये देख रहे हैं इसके हैंडल्स, ये देखिए, ठीक है। सो आप लोग इस तरह से कोशिश कीजिएगा कि मिनिमलिस्ट जिसको हम कहते हैं ना, उसमें रह के वर्किंग कीजिएगा। इनके साथ आप लोग शेप्स भी बना सकते हैं, जो कि यूजुअली हम बनाते नहीं, क्योंकि शेप बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पेन टूल है। और जब हमारे पास पेन टूल मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है कि हम मैश टूल से इतनी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनाएं। ये आपके सामने दो इसी तरह से मैंने डेमो बनाए हुए हैं। चले, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि ये एप्पल शेप मैंने किस तरह बनाई होगी, किन टूल्स को यूज करके? एनीवन? अच्छा, तब तक आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो शेडो दिया हुआ है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। ये देखिए, मैंने इसकी ओपेसिटी डाउन की हुई है, ये देखिए, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैंने ब्लर किया है, बेसिकली मैंने इस पे एक इफेक्ट भी डाला हुआ है जिसको हम गॉसियन ब्लर कहते हैं। वो इंशाल्लाह जब हम आएंगे हमारे इफेक्ट्स की क्लास में, जो हमारे इलस्ट्रेटर की सबसे लास्ट क्लास है, हम इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आप लोगों ने भी अपनी किसी चीज को इस तरह का इफेक्ट देना है तो आप लोग जनाब यहाँ पर आएंगे स्टाइलाइज में, ठीक है। नहीं भाई, स्टाइलाइज में नहीं, ये ब्लर में, ठीक है, नीचे है ये ब्लर, गॉसियन ब्लर। यूजुअली हम गॉसियन ब्लर ही दे रहे होते हैं, आप लोगों ने प्रीव्यू ऑन कर लेना है। और इस यहाँ पर आकर आप लोगों ने रेडियस जितना भी देना आप इस पे दे दीजिएगा। गॉसियन ब्लर होने के बाद मैंने इसकी सिंपली ओपेसिटी डाउन की है, ठीक है। सो दैट इज हाउ आप भी एक प्यारा सा शेडो बना सकते हैं। बट वेयर इज द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन? ये एप्पल शेप मैंने किस तरह बनाई है भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि ये एप्पल शेप किस तरह से बनाई है। गिव मी योर आंसर्स, जल्दी से बताइए, ताकि मैं चाह रही हूँ कि ये भी रिकॉर्डिंग में आ जाए। एनीवन? लेट मी सी, हमारे साथ अदीबा, बताइए। सादिया, आतिफ साहब, बाकी क्लास छोड़ गए हैं सब। जी अदीबा, एनी आइडिया? शेप बिल्डर टूल से, ट्रायंगल से एप्पल मे भी बनता हो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट अदीबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैंने बनाया है शेप बिल्डर टूल से। शी इज राइट। मैंने ये देखें, एक ऐसे कलर में यही डाल रख देती हूँ ताकि मजीद डिफाइन हो जाए। एंड ये देखें, ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है। आप इसको शेप बिल्डर टूल से प्लस कर दीजिए। और वीडियो नहीं आ रही? हाउ कम? वीडियो आ रही है भाई, आपके साइड पे कोई इशू हुआ होगा। ये ऐसे, और थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए। और अगर आपने मजीद इसको पॉइंट को डिफाइन करना है तो ये देखिए, भी आ रही है, अभी वीडियो आ रही है, आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, ठीक है। सो ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया और इस तरह से बस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको कर्व कर दिया और इस तरह से थोड़ा सा इसको आप शेप दे दें तो ये देखें आपके सामने एक प्यारा सा एप्पल बनकर आ गया। और लीफ भी आप लोगों को पता है कि हम किस तरह बनाते हैं। लीफ बनाने का वही सेम तरीका है, मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था। और इसमें भी बाय द वे, लीफ में भी मैंने जो है वो मैश टूल ही डाला हुआ है, ठीक है। ये जो इसकी बीच की लाइन है ना, अगर मैं अनग्रुप करके दिखाऊं, ये सारा का सारा इसमें मैश टूल है, ये भी मैश टूल है। अगर मैं सीधा करके दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है। मैंने पॉइंट्स लेकर, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पर स्टेम के अंदर भी मैश टूल है, मैक्सिमम जूम इन करके ये देखिए, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग इसको बस ड्रॉ कीजिए और मैश टूल से आपने ग्रिड बनानी है और सेंटर वाले पॉइंट को कलर कर देना। इतना मुश्किल नहीं है, यही आप लोगों की असाइनमेंट है। और प्लीज अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाइए। हमारा इलस्ट्रेटर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है, हार्डली हमारी 2 to 3 क्लासेस रह गई हैं। मैं मेक श्योर करूंगी कि मंडे तक हमारा इलस्ट्रेटर खत्म हो जाए, क्योंकि ट्यूसडे को पहला रोजा आ रहा है। सो आई होप कि पहले रोजे या दूसरे रोजे को गालिबन हम लोग जो है हमारे फोटोशॉप में एंटर हो जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क प्लीज।